रहीम के दोहे पाठ का प्रश्न उत्तर। दो पंक्तियों में जो कह दे जीवन का सार, दो पंक्तियों में जो कह दे जीवन का सार, वही है दोहा जिसमें छिपा है ज्ञान अपार, जिसमें छिपा है ज्ञान अपार। बच्चों, रहीम के दोहों में नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा मिलती है। तो आज हम रहीम के दोहे पाठ का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो उत्तर है बेटा, ये दोहे हैं जिसमें ये कथन वाली पंक्ति है। कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। अगला होगा, जाल परे जल जात भय तज मीनन को मुँह, रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। इस प्रकार से ये दोनों दोहे जो है कथन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार दोहों की पंक्तियों का उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रस्तुत करना है। उदाहरण की पंक्ति है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सचै सुजान। अगला है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घारात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। इस प्रकार ये दोनों पंक्तियाँ कथन को प्रमाणित करती हैं कि वृक्ष और सरोवर सदा दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति को एकत्रित करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आंसर है, क्वार मास के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। वैसे ही वे निर्धन व्यक्ति जो पहले कभी धनी थे व्यर्थ की बातें करते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इस प्रकार कवि ने दोनों में समानता दिखाया है, अर्थात जिस प्रकार से क्वार महीने के बादल केवल आकाश में दिखाई देते हैं, गर्जना करते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कभी धनी थे और अब निर्धन हो गए हैं तो वे अपनी पुरानी बीती हुई बातों को व्यर्थ में लोगों के समक्ष बड़बड़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है, दोहों से आगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। पहला है, तरवर फल नहीं खात है डैश 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 संचय सुजान। अगला है, धरती की सी यह देह। तो बच्चों, इस प्रकार इसका आंसर होगा। इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे हृदय की लोभ लालच की भावना समाप्त हो जाएगी, हमें परोपकार की भावना उत्पन्न होगी, हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। खा दोहे का उत्तर होगा, इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारा मन और शरीर सहनशील बनेगा, जिससे सुख और दुख दोनों को सरलता से सहन कर सकेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार से धरती जो है जाड़ा गर्मी बरसात को सहन करती है, उसी प्रकार से अगर हम उसकी सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम भी जीवन में कितना भी कष्ट या दुख आएगा, पृथ्वी की भांति हमारे अंदर भी सहन शक्ति आ जाएगी और हम उन कष्टों को आसानी से सहन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। बच्चों, शब्दों के प्रचलित रूप इस प्रकार हैं। विपत्ति का होता है विपत्ति, बादर का बादल, मछली का मछली, शीत का
शीत। बच्चों, इस चैप्टर से कुछ हम MCQ क्वेश्चन हल करेंगे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है बनत बहुत बहुरीत। प्रस्तुत पंक्ति में रीत शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है बनत बहुत बहुरीत। प्रस्तुत पंक्ति में रीत शब्द का क्या अर्थ है? ए है परंपरा, बी रीति रिवाज, सी रूढ़ि, डी रीत। तो बच्चों, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। इसका अर्थ होता है आंसर बी रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर शब्द का क्या अर्थ है? सर्वर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी समुद्र। सर्वर शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से महीने में बादल गरजते हैं बरसते नहीं? कौन से महीने में बादल गरजते हैं बरसते नहीं? ऑप्शन ए अश्विन महीने में, ऑप्शन बी क्वार महीने में, ऑप्शन सी ज्येष्ठ महीने में, ऑप्शन डी माघ महीने में। आंसर होगा ऑप्शन बी क्वार महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीत शब्द का क्या अर्थ है? मीत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी वीर। इसका आंसर है ऑप्शन बी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाल परे जल जात बहे। जाल परे जल जात बहे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी यमक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रास। धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वसुंधरा पृथ्वी, ऑप्शन बी क्षीर नीर, ऑप्शन सी समीर अनिल, ऑप्शन डी अनल पावक। इसका आंसर है ऑप्शन ए वसुंधरा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत घाम शब्द का क्या अर्थ है? शीत घाम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सर्दी गर्मी, ऑप्शन बी सुख दुख, ऑप्शन सी वैर विरोध, ऑप्शन डी मित्रता शत्रुता। इसका आंसर है ऑप्शन ए सर्दी गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए अमीर व्यक्तियों से, ऑप्शन बी निर्धन व्यक्तियों से, ऑप्शन सी लोभी व्यक्तियों से, ऑप्शन डी दुर्बल व्यक्तियों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निर्धन व्यक्तियों से। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।